गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई होप बच्चा आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हमारा जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस था उसके लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्टिविटी फर्स्ट से रह गया था हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इन अ कॉलम फर्स्ट ऑफ अ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ये हमारी जो नीचे टेबल दी है हमें 5.1, यहाँ पे देखिए टेबल हमें 5.1 दी हुई है। ठीक है, इसमें बता रखे हैं ऐसे प्रोसेस जिसमें हम जो सब्सटेंस है उनको अलग अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज़ मैंशन इन द कॉलम सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है, हमने उनको सेपरेट किया, ठीक है, उनके जो कंपोनेंट्स कौन से होने वाले हैं और कहाँ कहाँ उनका यूज़ होगा वो सब मेंशन कर रखा है कॉलम नंबर सेकेंड एंड थर्ड में, वो मेंशन कर रखा है। However, the information given in the column second and third is jumbled up। लेकिन जो कॉलम में इंफॉर्मेशन दे रखी है जम्बल का मतलब अस्त व्यस्त है, लगातार सीरीज़ में नहीं है, इनको सीरीज़ में हमें करना है, मैचअप करना है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पज़ एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। अभी आपसे पूछा है कि जो टेबल हमें 5.1 में सेपरेटेड दे रखे हैं ऑब्जेक्ट्स, उनका वे दे रखा है और किस लिए वो यूज़ कर रखे हैं। क्या वो आप जो जम्बल्ड है मतलब अस्त व्यस्त हैं, आप क्या उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। चलो ट्राई करते पहले उस टेबल को ही। ठीक है, सबसे पहले टेबल में क्या दे रखा है आपका, आई थिंक इसको तो पूरा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सीन नहीं होगा। सबसे पहले दे रखा है हमें फर्स्ट में सेपरेट प्रोसेस क्या दे रखा है कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, कि जो स्टोन्स हैं उनको राइस से क्या करो, सेपरेट करो। तो ये कहाँ से मैच होगा, फर्स्ट पढ़ते हैं, टू सेपरेट द डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, कि ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट करो जो डिफरेंट अलग अलग हैं लेकिन हमारे लिए यूज़फुल है। तो स्टोन तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। सेकंड क्या, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट। सेकंड क्या कह रहा है कि नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को रिमूव कर दो, ये हो सकता है। थर्ड वन को और देखते हैं, सी क्या कह रहा है हमें। सी क्या कह रहा है कि टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स। तो स्टोन कोई हार्मफुल कंपोनेंट तो है नहीं, तो हमारा जो सेकंड है बी वो सही हो जाएगा। जब हम क्या कहेंगे, सेपरेट द स्टोन फ्रॉम राइस, जब हम लोग राइस में से, ठीक है, जो आप लोगों के राइस से चावल है उसमें से जब हम लोग पत्थर को अलग करते हैं तो ये कैसा प्रोसेस है, रिमूव करने का नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि हम इसके साथ करने क्या वाले हैं। इसके बाद व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स। अब जो स्टोन को हमने सेपरेट कर दिया उसके साथ करने क्या वाले हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। उस सॉलिड कंपोनेंट, स्टोन क्या सॉलिड है तो क्या हम उसको थ्रो कर देंगे, तो यही फर्स्ट ही हमारा करेक्ट ये मैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो सेपरेशन प्रोसेस में था उसमें तो फर्स्ट आएगा, सेकेंड कॉलम में किसके साथ ये मैच करेगा, बी प्रोसेस के साथ मैच करेगा। ठीक है, और हम इसका करने क्या वाले हैं, जो फर्स्ट में दे रखा है हम इसके साथ ये करेंगे। ठीक है, अब सेकंड में क्या, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, मथ रहे हैं, किसको मथ रहे हैं, ताकि हमें जो दूध है उससे क्या मिल सके, बटर, मक्खन मिल सके। इसमें कौन सा आएगा, हमारा सेकंड तो हो चुका है। फर्स्ट को देखते हैं, सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। हाँ, मिल्क भी यूज़फुल है और बटर भी यूज़फुल है। सो सेकंड जो हमारा सेपरेटिंग प्रोसेस था उसमें जो हम प्रोसेस में क्या पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, वो पर्पज़ हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड में देखते हैं, वी थ्रू अवे इम्प्योरिटीज़। हम इम्प्योरिटी को नहीं फेंकते क्योंकि इस केस में तो इम्प्योरिटी है नहीं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट। हाँ, हम दूध को भी, सॉरी जो मक्खन होता है उसको और उससे बची लस्सी को, दोनों को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ थर्ड प्रोसेस यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड के, सेपरेट टी लीव्स, कि टी लीव्स को अलग करना मतलब चाय पत्ती को छानना। तो ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। ठीक है, टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स। हाँ, ताकि इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स को हम रिमूव कर सकें। तो इसके साथ सी आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हमारा बचा हुआ कौन सा है, अब यहाँ पे सेकंड है, टू अवे द इम्प्योरिटीज़। और इम्प्योरिटी जो चाय की पत्ती होती है उसे हम कहाँ डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये हमने मैचअप कर लिया इस प्रोसेस को, देखा बिल्कुल ईजी था। आप लोग एक बार इसको दोबारा से ट्राई करें। ठीक है, इसके बाद अब आगे लेसन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। वी सी दैट, ध्यान से देखें इसमें क्या लिखा हुआ है कि वी सीन दैट बिफोर वी यूज्ड अ सब्सटेंस वी नीड अ सेपरेट हार्मफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद इट।
तो हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किसको सेपरेट करना है, एक हार्मफुल सब्सटेंस को सेपरेट करना है या फिर नॉन यूज़फुल। नॉन यूज़फुल का मतलब भाई जो यूज़ का नहीं, और हार्मफुल मतलब जो हमारे लिए हानिकारक है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स, कुछ कभी कभी हम क्या कर देते हैं, यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर देते हैं। जैसे चर्निंग ऑफ मिल्क एंड बटर था, टू ऑब्टेन बटर, इसमें हम यूज़फुल सब्सटेंसेस को क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, अगर हमें उनको क्या करना है, अलग अलग यूज़ करना है, जैसे हमें लस्सी अलग से चाहिए और बटर मक्खन अलग से चाहिए, तब हम ये चर्निंग वाला प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सब्सटेंस टू बी सेपरेट मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। अब जिन सब्सटेंस को हमें अलग अलग करना है उनका साइज़ डिफरेंट भी हो सकता है और वो डिफरेंट मटेरियल के, अलग तरीके के भी हो सकते हैं। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये कोई भी 3 स्टेट होती है जो मैटर की, उनमें से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैस हो सकते हैं। ओके, सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे आर सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब ये कह रहा है कि ठीक है, ये सब कहने के बाद क्या हो अगर हम लोगों को ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट करना है जिनको मिक्स कर दिया टुगेदर, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक दूसरे से मैनी मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो लेट अस चेक नाउ मेथड ऑफ सेपरेशन। भाई अब सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करने वाले हैं। जो फर्स्ट मेथड है उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड टू सेपरेट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। कि अब हम कुछ ऐसे बिल्कुल आसान से मेथड को, जिससे कि हम सब्सटेंस को अलग कर सकें, जो मिक्स हो सकें इकट्ठे, उनको हम अब बढ़ेंगे। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ मेथड आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। अब ये सबसे पहले क्या कह रहा है, हैंड पिकिंग, हाथ से पकड़कर छानने का। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। क्या कह रहा है, आपको एक अनाज का एक पैकेट आप दुकान से ख़रीद कर अपनी क्लासरूम में लाइए। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब उस अनाज को अपनी एक जो पेपर की शीट है उसमें बिखेर दें। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आपको लगेगा कि क्या सिर्फ एक ही तरह का जो ग्रेन है वो हमने, जो अनाज है उसको शीट ऑफ पेपर पर बिखेरा है? वो तो डिपेंड करता है आप लेके कैसा आए, मिक्स लाए हैं या अलग अलग लाए हैं। आर देयर पीस ऑफ स्टोन, क्या उसमें पीस ऑफ स्टोन है? हक्स मतलब क्या भूसा है उसमें? ब्रोकन गिर, भाई टूटा हुआ कटा हुआ अनाज है। पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, और दूसरे ग्रेन के भी पार्टिकल्स हैं इसमें। तो ऑब्वियस ही बात है, जो वो पैकेट है स्टार्टिंग में जो मार्केट से लेके आए हैं बेटा, उसमें तो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उसमें आपका भूसा भी होगा, कटा हुआ मतलब आपका कह सकते हैं टूटा हुआ ग्रेन भी होगा, अनाज भी होगा, और अदर अनाज, दूसरे अनाज के भी कुछ पार्टिकल हो सकते हैं। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन। अब क्या कह रहा है कि उस जो आपने शीट ऑफ पेपर में जो आपने अनाज रखा है उसमें से अब स्टोन को, पत्थर को निकाल कर बाहर कर दें। हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट, और भूसे को भी और दूसरा जो अनाज है उसको भी। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटी लाइक पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस। अब ये क्या कह रहा है कि जो हैंड पिकिंग का, हाथ से छानने का जो मेथड है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि हम किसको सेपरेट कर सकें, अलग कर सकें। स्लाइटली, जो क्या है, थोड़े से लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटी हैं। जैसे कौन कौन सी इम्प्योरिटी के बारे में बताया इसने कि कह सकते हैं कि ये पीस ऑफ डर्ट मतलब कुछ पोर्शन या कुछ हिस्सा किसका, गंदगी का, पत्थर हो सकता है, भूसा हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा, गेहूँ हो सकता है, चावल हो सकते हैं, और दालें हो सकती है। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज। ये क्या कह रहा है कि ठीक है, इस केस में तो था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्या हो, हमारी जो अनाज में जो इम्प्योरिटी की क्वांटिटी हो वो लार्ज हो या फिर वेरी लार्ज हो। इन सच सिचुएशन वी फाइंड द हैंड पिकिंग इज़ कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। और अगर ऐसा है कि इम्प्योरिटीज़ कम अमाउंट में है तो हम हैंड पिकिंग का मेथड यूज़ करके हाथ से छानकर सब्सटेंस में से इम्प्योरिटी को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना बच्चा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल।